हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो फाइनली जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि एमजीपी यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं, मतलब को एग्जाम होते हैं, उसकी आंसर की हम आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम इतना ईजी आया था कि लास्ट टाइम के सारे पेपर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जाम का कोड देख लीजिए 490003। ये आज का मतलब बीए का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम था, जो कि पोस्टपोन्ड हुआ था। आपने देखा था ये 8 तारीख को जो एग्जाम होना था, 8 जनवरी को, वो अब हुआ था। तो ये देख रहे हैं आप लोग, सीधे सीधे जो मैंने बोला था कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, वो सामने आपको दिख रहा होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 21 नंबर का क्वेश्चन दिख जाएगा। ये बीएससी के पेपर से मैंने आपको कॉपी करके बताया था। तो फाइनली देखिए एमजीपी यूनिवर्सिटी का आंसर लगा लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे सफेदा, जिसे आपने देखा होगा यूके लिस्पिट के नाम से जानते हैं। एंड सेकंड नंबर का आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे केवला देवी भरतपुर में स्थित है ये पक्षी विहार। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे मानव है, यहाँ पे सर्व बक्षी इसे कहते हैं। ये कुछ भी खा सकता है, मांस घास सब कुछ खा सकता है। उसके बाद में अगर 4 नंबर का बात करें क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सी, फल उद्यान होगा इसका आंसर। 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो लोमड़ी, यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता के रूप में यहाँ पे इसका आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बात करें तो यहाँ पे होगा हरा पेड़, ये कि प्राथमिक उत्पादक में इनका नाम गिना जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें 7वें नंबर क्वेश्चन की बात, तो हिरन इज द फर्स्ट, इज द राइट आंसर। एंड 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा वाटर पार्क, जो कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे 8 नंबर का सत्यम शिवम सुंदरम, तो मैंने आपको पहले ही इसका आंसर देखिए। काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिखेंगे। अगर आप 101% में गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपने हमारी लास्ट टाइम की बीएससी की वीडियो देख के क्वेश्चन के आंसर टिक किए होंगे ना, तो आज आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। 101% आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए काफ़ी क्वेश्चन, आप वीडियो का लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आराम से देख लीजिए कितने क्वेश्चन सेम थे। और जो लोग करके आए हैं उसके कमेंट तो मैंने अभी देखा, आपने पोस्ट किया ही था अपने बॉटनी आफ्टर क्लास के यूट्यूब चैनल पर, कि कितने बच्चे खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि बस यही वीडियो पढ़ के गए थे और 101% करके आए हैं। तो देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर शांति होगा। एंड इसके बाद में 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो शांति होगा। और 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिंत करने से ये पता लगेगा मूल्य का विकास होगा। उसके बाद में 15 नंबर के क्वेश्चन की बात, तो जर्मन। देखिए क्वेश्चंस को आप देखते जाइए एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। बॉटनी आफ्टर क्लास ने आपने कितना हेल्प किया, वो भी आप कमेंट में कीजिए। प्यारे प्यारे कमेंट मैंने आपको दिखाए थे, बच्चों ने जो किए थे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उसके बाद में अगर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जैव गैस के अंदर यहाँ पे मेथेन होता है सबसे ज्यादा मात्रा में। एंड उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पोटोमीटर आपको पता है बायोदाब नापने के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप 101% करके आए होंगे अगर आपने हमारे बीएससी एंड बीकॉम की वीडियो को देखा होगा। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड उसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन करें तो महात्मा गांधी, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। इन्होंने ही बताया था, अहिंसा की पूरी परिभाषा को समझाया था। ठीक है, उसके बाद में 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो बी इज द राइट आंसर होगा। एंड 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सी इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन क्या। देखिए 100 क्वेश्चन का पूरा सीरीज है, आंसर आप बताएंगे हमें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और इसके बाद में काफी बच्चे जो कहते हैं सर मिनिमम मार्क्स बता दीजिए, तो देखिए मैं आपको बता दूं 36 से 37 नंबर लेके आते हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप क्लियर पास होते हैं। अगर इससे कम नंबर लेके आते हैं तो फिर आपको दिखेगा नॉट क्लियर इन आपके रोल, मतलब एग्जाम रिजल्ट में आपको दिखेगा। उसके आगे आपका ये पेपर कोड लिखा होगा, फिर आपको बैक एग्जाम देना होगा। और बैक एग्जाम आपको पता है एमजीपी यूनिवर्सिटी में ऑड गॉड में और इवन का इवन में, मतलब एक पूरा का पूरा सेमेस्टर आपको वेट करना होगा। उसके बाद में फीस भी कटेगी 850 और फिर 2000 रुपये पर समथिंग प्रोसेसिंग, मतलब 200 रुपये प्रोसेसिंग, मतलब आपको 1050 के समथिंग ये पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की आ रही है, तो यहाँ पे दूध के लिए सफेद क्रांति थी। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन, तो डी इज द राइट आंसर। एंड 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 1935, ठीक है 1935 में हुआ था स्टार्टिंग। ये देखिए क्वेश्चंस को आप देखते जाइए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी में जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर होता है वही सबसे इजी होता है, लेकिन आज इस पेपर को देख कर लगा था कि भाई इतना इजी पेपर थर्ड सेमेस्टर के लिए। देखिए 5th सेमेस्टर में भी मुझे लगता है कि उम्मीद है कि अगली बार से बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आने लगेंगे। आप देख रहे हैं आप 31 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे शेरों के लिए, चीतों के लिए मैंने बताया था, चीतों के लिए प्रसिद्ध है ये, बाघों के लिए। उसके बाद में 32 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। एंड इसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं। आप अगर एक बार बीएससी का जो लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था पेपर, उसको देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे क्लियर हुए हैं। उसके बाद में अगर 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है नाम, ठीक है, रेमो देव है, रामदेव यहाँ पे है, रामदेव DEEO, अरे थोड़ा सा देख लेना आप,
बाकी आंसर आपके समझ में आ गया होगा। 36 नंबर की बात करें तो 1835 होगा। एंड 37 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एजी टेंसले, पहले ही बोला था कि इन्होंने ही सबसे पहले परिस्थिति तंत्र का शब्द का यूज किया था। उसके बाद करें अगर 38 नंबर के क्वेश्चन का तो डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे 10 मई। लेकिन यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से उपयुक्त सभी है, मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये आंसर फिर से मतलब वही कह रहा हूं मैं कि एमजेपी यूनिवर्सिटी ने बीएससी के पेपर से क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि बीएससी के पेपर में भी यही यहाँ पे क्लियर दिख रहा था उपयुक्त सभी, जबकि होना चाहिए था उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे 41 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 21% आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल में, 78% सबसे ज्यादा होती है मात्रा नाइट्रोजन के बारे में। आप 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आंसर आएगा जीवाणु, और 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सर्वाहारी, एंड 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तालाब एवं झील जो होते हैं स्वच्छ जलीय परिस्थिति तंत्र के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम 45 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में तालाब को गिना जाता है। एंड 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंच होगा इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है, आप लोग ध्यान से देखिए, 10 से 12 मिनट के आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। 47 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 73 होगा, एंड मतलब बी इज द राइट आंसर होगा। एंड 48 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, ये देखिए ये सारे की सारी आपको याद करनी होनी चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसमें लिए जाते हैं। उसके बाद में 48 नंबर के क्वेश्चन की बात की, यहाँ पे देखिए 39 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम बंगाल, मैंने आपको बताया था सुंदरवन डेल्टा, यहीं पे आपको पता है कि बंगाल टाइगर पाया जाता है। उसके बाद में 50 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सी इज द राइट आंसर। 51 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस के इतने सारे रूप में मैंने पहली बार इस पेपर में देखा, और कॉपी तो 100% भर भर के कॉपी हुआ है। आप बीकॉम का पेपर देख लीजिए या फिर आप बीएससी का पेपर देख लीजिए, अगर बीकॉम और बीएससी के बच्चे को दिखा दिया जाएगा तो वो कहेगा भाई ये तो सेम वही कॉपी करके क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि काफी क्वेश्चन में जो गलती थी बीएससी वाले में वो यहाँ पे भी देखने को हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर 53 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। और 54 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन क्षरण, यहाँ पे ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है, मतलब डी इज द राइट आंसर होगा, जो अदृश्य रूप में हमें दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं हम 55 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो सन 2004 में आपको पता है कितनी भयंकर सुनामी आई थी। उसके बाद में चिपको आंदोलन, तो मैंने आपको देखिए 3 नाम पहले बताया था, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, उसके बाद में चंडी प्रसाद भट्ट, और इसके बाद में ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही इसमें शामिल थे। उसके बाद में बात करते हैं हम 57 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो तीनों ही मंडल हैं यहाँ पे। उसके बाद में 58 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो जलोभिद, जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें दोनों सतह पर यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है, स्टोमेटा। उसके बाद में अगर 59 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था कि सफेदा, यही वही सफेदा है, ये यूकेलिप्टस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लांट इस समय है, और सबसे ज़्यादा खेती इसी की जा रही है, ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन पड़ोस वाले खेतों को भी परेशान करता है, और बारिश तो आप समझ रहे हैं इससे कितनी कम होती है, ठीक है। उसके बाद में 60 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उत्पादक, यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर होगा। पर्णहरिम केवल हरे पेड़ पौधों में पाए जाएगा और वो उत्पादक होंगे, ठीक है। उसके बाद में 62 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वायु प्रदूषण होगा। 63 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे होगा ऊंट। आपको पता है कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की सीरीज देखते जाइए, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उनसे पूछिए कि भाई साहब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको बोला था कि 36 से नीचे आया तो फिर आप भूल जाइए कि आपके क्लियर होना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको 33 नंबर ना लाकर यहाँ पे 36 से 37 नंबर लेके आने होंगे 101%। और मेथिल आइसोसाइनाइड के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे 65 में यहाँ पे दिए नहीं है मेथिल आइसोसाइनाइड, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सी गैस होगी, ठीक है। उसके बाद में 67 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो घास होगा, एंड 68 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कोलकाता इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चंस में कभी कभी आंसर नहीं दिए होते, लेकिन मैंने आपको क्लियर आंसर बता दिया कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अब बाकी वो आपकी मर्जी है, आप क्या लगा के आए थे, उस क्वेश्चन को छोड़ के बता दीजिए कि क्वेश्चन आपने सही किए। 69 नंबर का क्वेश्चन के बारे में बात करें तो समुद्री क्षेत्र में भूकंप का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे सुनामी की लहरें होती हैं, बड़ी बड़ी जो उठती हैं। उसके बाद में 71 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। एंड 72 नंबर की क्वेश्चन की बात करें रियो डी जनेरियो, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये पृथ्वी सम्मेलन वाला क्वेश्चन 101% पूछा गया था, बीएससी में भी पूछा गया था, बीकॉम में भी पूछा गया था, तो बीए में क्यों नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए भारत की राष्ट्रीय नदी, ये क्वेश्चन आया था, स्पष्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन के ऐसा लगता है कि 3-3 4-4 क्वेश्चन हर पेज से उठा लिए गए, मतलब 2 क्वेश्चन एक पेज को छोड़ के अगले 2 पेज के वहां से पेज उठा लिया, अगले से वहां से उठा लिया। ये देखिए WWF की बात की जाए तो यहाँ पे वहां पे भी इसके आंसर में थोड़ा सा ऐसा दिया गया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्विट्जरलैंड है, एंड टहरी बांध भी वहां पे पूछा गया था। उसके बाद में आपको पता है बिहार का शोक पूछा गया था, बंगाल का शोक पूछा गया था, दोनों नदियों के बारे में पूछा गया था, और दोनों नदियां यहाँ पे भी स्पष्ट आपको देखने को मिलेंगी। और बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की आए तो यहाँ पे दिल्ली इज द राइट आंसर, मतलब बी इज द राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम 78 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन की सीरीज आप देखते जाइए
और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन के आंसर आपकी नज़र में कुछ और थे, तब भी आप हमें प्यारे से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फालतू की बकवास मत करना, क्योंकि कमेंट डिलीट करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। प्यारे से कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने किए और कितने क्वेश्चन आपके बच चुके हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कोसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिहार का शोक और देखिए बंगाल का शोक, दोनों थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा ध्यान से रखिए आप, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें 81 नंबर के क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे देहरादून होगा, एंड 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मेथेन होगा। धान के खेतों में सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलने वाली जो गैस होती है वो मैथेन ही होती है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 83 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 83 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दामोदर, अब देखिए यहाँ पे अब नदी का नाम नहीं दिया गया जो कि बंगाल का शोक कहा जाती है। अब आप देख लिया आपने क्या लगाया, हुगली हो सकती है, ब्रह्मपुत्र हो सकती है, सोन भी हो सकती है और नर्मदा। मुझे लगता है यहाँ पे हुगली होगी बंगाल की खाड़ी के लिए यहाँ पे। अब बाकी आप देख लीजिए क्या आपने लगाया होगा, लेकिन होता है यहाँ पे दामोदर इज द राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शॉपिंग मॉल कहलाएगा। अगर बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसमें हमने दुकानें खोल दी हैं तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल कहलाएगा। उसके बाद में 86 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन दिया गया है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिखता है हर पेपर में, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन की तो 1991, एंड 88 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो डॉल्फिन, ये आपको पता है कि भारतीय जल जीव घोषित कर दिया गया है डॉल्फिन को, ठीक है, जो कि गंगा नदी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। उसकी बात करें भू सम्मेलन, तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एंड सबसे ज़्यादा शुद्ध है इंदौर है। अब मैंने आपको पहले भी नहीं बताया था, अब भी नहीं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा दूषित कौन सा है, इसका कमेंट आपको करना होगा। इंदौर सबसे स्वच्छ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैथिल आइसोसाइनेट के बारे में बात की गई। उसके बाद में देख लीजिए आप कि क्यों इसका यूज़ होता है, तो ये कहाँ पे इसका मतलब कैसे नाम आता है मैथिल आइसोसाइनेट का। तो भोपाल की घटना को याद कर लीजिए, मैथिल आइसोसाइनेट हमेशा उससे जुड़ी रहती है। मैथिल आइसोसाइनाइड नाम इस गैस का था जिससे कि काफ़ी मात्रा में लोग मरे थे और काफ़ी जीव भी मरे थे, ठीक है, बहुत बड़ा कांड था भोपाल का। उसके बाद में बात की जाए 92 नंबर क्वेश्चन की बात, तो जड़ में पाए जाते हैं। ये जड़ उन्हें रहने के लिए स्थान देती है, खाना देती है, और इसके बदले में वो वहाँ पे वायुमंडल से लेने वाली नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को दे देते हैं। ये दलहनी कुलों के पौधों में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए 94 नंबर की तो एडम स्मिथ, एंड 95 नंबर कोको कोला। देखिए कोको कोला नहीं थम्स अप को ऐड किया था, उसके बाद में पार्ले ग्रुप से भी इसने ही किया था। तो यहाँ पे 95 का आंसर आपको पता लग गया। 96 का आंसर मैंने उत्तराखंड बताया, जिम कार्बेट की बात की जाए तो उत्तराखंड में स्थित है। और 97 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन की सीरीज पूरी होती है, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं आपको बताया था कि लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर देखिए यहाँ पे दिखा है गंगा एक्शन प्लान जो कि यहाँ पे हुआ था तो 14 जनवरी 1986 से आरंभ हुआ था, तो ए इज द राइट आंसर होगा। और 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो थार का मरुस्थल, ठीक है, भारत का महान जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद में 99 नंबर क्वेश्चन जल विद्युत, ये देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। एंड उसके बाद में फाइनल ये क्वेश्चंस जो मिट्टी के बारे में पूछा गया था और मैंने बीएससी के और बीकॉम के पेपर में आपको दिखाया था। तो ये फाइनल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। मिलते हैं जैसे ही कोई नई अपडेट आती है एमजीपी यूनिवर्सिटी की। बाकी बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, और प्यारे से कमेंट कर दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।